जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिले स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए बनाते हैं एक नॉनवेज रेसिपी जिसका नाम है चिकन स्ट्यू। ये चिकन स्ट्यू बनाना बहुत ही आसान है। बनने में तो ये 1 घंटा 10-15 मिनट करीबन का टाइम लेता है, लेकिन अगर आप ये मेरी वीडियो पूरा स्टेप फॉलो करेंगे और हर स्टेप को अच्छे से देख के बनाएंगे तो ये चिकन स्ट्यू बनाना बहुत ही आसान है। तो ये चिकन स्ट्यू बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और उसके साथ मैंने 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। और उसके साथ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको मैंने बारीकी से काट लिया है। 1/3 छोटा चम्मच दही लिया है, ये फ्रेश दही है। 2 बड़े चम्मच कस्तूरी मेथी, कुछ बारीक कटे धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, पिंच ऑफ हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 बड़े चम्मच घी, 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे। कुछ खड़े गरम मसाले लिया है, जिसमें कि 1 जावित्री है, 2 स्टिक दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 6 लौंग और 3 तेज पत्ता है। यहाँ पे 2 प्याज है, बड़े प्याज हैं, जिसको मैंने बारीकी से काट लिया है और 2 बड़े प्याज को मैंने ब्राउन करके भून लिया है और उसके बाद इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अभी हम गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाएंगे, जिसमें हम 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए, उससे पहले ये जिस प्लेट में हमने सारे खड़े गरम मसाले रखे थे उसमें हींग और जीरा डाल देंगे और उसके साथ 2 हरी मिर्च डालेंगे, बीच में से चीरा लगा के डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रहे हैं तो तीखा नहीं होगा, आप डाल सकते हैं। तो तेल जब गर्म हो जाए तो इस प्लेट में हमने जो सामग्री बनाया इसको हम डाल देंगे और डाल के इसको 30 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पे सॉटे करेंगे। फ्लेम हमारा पहले से ही हम मीडियम रखेंगे अंत तक। तो जब 30 सेकेंड बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही भूनेंगे, या फिर जब तक कि आपका प्याज ना अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और हल्का सा उसका कलर चेंज होके ब्राउन कलर ना हो जाए। तो अभी आप 5 मिनट बाद देखिए आपका प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है और थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के इसको हमें प्याज और गरम मसाले, खड़े गरम मसाले के साथ ना अच्छे से मिक्स करना है। इससे क्या होगा, मतलब आपका जो खड़े गरम मसाले हैं उसका फ्लेवर अच्छे से ना जो आपका चिकन के अंदर आ जाएगा और जो चिकन का जो कच्चा फ्लेवर होता है वो तो आएगा ही नहीं। तो अभी हम इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इसको जब ढक्कन लगा के कुक करेंगे तो क्या होगा, सारी जो गरम मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो 10 मिनट बाद मैं चेक करती हूँ। अभी ढक्कन खोल के हम चिकन देखेंगे। तो ढक्कन खोल के पहले हम एक बार चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चिकन को एक बार आप देखिए मिक्स कर लेंगे, चिकन हमारा पकना शुरू हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सारे मसाले हैं अब इसमें हम वही डालेंगे। तो पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उसके साथ 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल के इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, जैसे कि ये चिकन के साथ अच्छे से कोट हो जाए। इसको कोई हमें ऐसे नहीं पकाना है कि तेल छोड़ने तक अदरक लहसुन को हमें पकाना है। बस इसको आप चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद आप इसको ढक्कन लगाना है। लेकिन ढक्कन लगाने से पहले ये तेज पत्ता को ना काट के बारीक थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं, जिससे क्या होगा, इससे वरना ना ये तेल छिड़क रहा है, उसीलिए इसको मैंने छोटा छोटा कर दिया। अभी ढक्कन लगा के इसको हम क्या करेंगे, मतलब 10 मिनट के लिए ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। जब तक ये कुक हो रहा है ये मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये जो ब्राउन ओनियन पेस्ट था उसमें मैंने दही और टमाटर डाल दिया और ये कस्तूरी मेथी डाल दूँगी। डाल के मैं इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
ऐसे जब आप मिक्स करके ये दही को आप यूज करेंगे, इससे क्या होगा, दही आपका फटेगा नहीं। कभी आप डायरेक्ट दही डालते हैं तो दही फटने का चांस होता है। तो 10 मिनट बाद हम फिर से ढक्कन हटाएंगे और इसको ना आप एक बार ऐसे अच्छे से मिक्स कर लो। ऐसे जब आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्या होगा, ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट और जो सारे जो ड्राई मतलब मसाले थे वो अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो फिर से ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो 10 मिनट बाद अभी मैं हटा के दिखाती हूँ। इससे जो फ्लेवर है, फ्लेवर तो बहुत अच्छा आ रहा है और चिकन जब पक रहा है ना इस मसाले के साथ, तो ये दिखने में भी बड़ा सुंदर लग रहा है। इसको बस बीच बीच में आप ऐसे ही 10-10 मिनट के इंटरवल पे ऐसे अगर आप ऐसे उसको मिक्स करेंगे तो नीचे चिकन चिपकेगा नहीं। बस अभी उसमें आप ये जो दही का जो मिक्सचर बनाए इसको डाल दीजिए। इसको डाल के इसी कटोरी को आधे कप पानी में धो के उस पानी को भी आप इसी में ऐड कर दीजिए। ऐड करके इसको हम अभी अच्छे से ना इसको मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, फ्लेम मीडियम है, अभी भी फ्लेम हमारा मीडियम है। मैंने दही डाला है लेकिन ये दही फटने का कोई चांस नहीं है। बस आप इसको प्यार से अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कीजिए, जैसे चिकन का एवरी पीस मतलब आपका ये दही की मिक्सचर के साथ कोट हो जाए। बस अच्छे से मिक्स हो गया। अभी हमें इसको ढक्कन लगा के 20 से 25 मिनट तक कुक करना है। लेकिन 20-25 मिनट तो ऐसा नहीं छोड़ सकते ना, 10 मिनट के इंटरवल पे फिर से हम इसको चेक करेंगे क्योंकि नीचे चिपक भी सकता है, उसीलिए। तो अभी 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन मेरा कैसा मतलब मसाला अभी पक रहा है। अभी मैं 2 बड़े चम्मच घी डाल दूँगी। घी डाल के घी को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी डालने से क्या होता है, ग्रेवी में ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस घी को मिक्स कर दिया, फिर से ढक्कन लगा दिया और ढक्कन लगा के अभी 15 मिनट बाद आप देखिए कैसे तेल किनारे से तेल छोड़ने लगा है और चिकन भी हमारा अच्छे से कुक हो गया है। बस जब सारा मतलब पानी ख़त्म हो गया है, इस टाइम हमें क्या करना है, चिकन को 10 मिनट ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे भूनना है। इससे क्या होगा, चिकन अच्छे से इस मसाले के साथ भुनेगा और चिकन में एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा और इसका जो ग्रेवी है ना बहुत ही अच्छा बनेगा। बस अभी इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। पहले तो कस्तूरी मेथी डाला ही था, तो कस्तूरी मेथी का फ्लेवर अच्छे से सब मतलब चिकन में आने के बाद हमने ऊपर से जो गरम मसाले का पाउडर डाला ना, वो और भी मतलब फ्लेवरफुल ये सब्जी को बनाएगा। बस इस चिकन में अभी पानी डालने का टाइम आ गया है। अभी ये जो चिकन स्ट्यू है पतली ग्रेवी होती है, तो इसलिए मैंने इसमें बिंदास 3 कप पूरा गरम जो बॉइलिंग वाटर होता है वो डाली हूँ। डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आपको अगर ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो आप इसको मतलब कम पानी डाल सकते हैं, 1.5 कप 2.5 कप पानी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें चिकन स्ट्यू ऐसे भी पतली ग्रेवी में ही अच्छी लगती है, क्योंकि आप इसको मेरे हिसाब से एक बार पतली ग्रेवी में बनाइए या फिर आप अगर गाढ़ी ग्रेवी में खाएंगे तब भी ये अच्छा लगेगा। तो 10 मिनट बाद मैंने मतलब पानी डालने के बाद ढक्कन लगा दिया था। अभी 10 मिनट बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। देखिए चिकन हमारा कितना अच्छे से पक गया है। जब बोन से ऐसे चिकन छूटने लगे ना, आपको इससे पता चल जाएगा कि चिकन हमारा बहुत अच्छा पक गया है। बस अभी ऊपर से हरा धनिया डाल के गैस बंद कर दीजिए और इसका ढक्कन लगा के इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। अगर खाने में कोई जल्दी नहीं है तो आप आधा घंटे 45 मिनट के लिए भी छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, धनिया पत्ते का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। बस 15-20 मिनट बाद आप इसको बाउल में निकाल के सर्व कीजिए। अब तो मैं सर्व करने के टाइम में मेरे मुंह से तो पानी निकल रहे हैं, मैं तो अभी मतलब वेट नहीं कर पाऊंगी। आज मैं इसको रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो राइस, बटर नान, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये चिकन स्ट्यू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।